कर ली बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग, पहुंच गए हो मेरी वीडियो तक वापस। आ गया मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने। अब एक काम करो, आराम से पहले सांस लो। बहुत देर से अगर फ़ोन चला रहे हो तो माइंड पक चुका होगा, और इस वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा शांत दिमाग की ज़रूरत है। तो पहले लंबी गहरी सांस लो, उसके बाद मेरी वीडियो को एंड तक सुनो। द स्टोइक एडवोकेट की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अगेन डोंट माइंड द क्लोथिंग्स, जस्ट अभी मैं वर्कआउट कर कर आया हूँ, फुल पंप बढ़िया है। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा तुम्हें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसको जब मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा तो तुम कहोगे हाँ भाई, लाइफ ईजी हो गई है, लाइफ मज़ेदार हो गई है। तो जो स्टोइसिज्म है, जब स्टोइक बातों की हम बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव, पढ़ा लिखा और बहुत ही डिबेटेबल पर्सन बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जो हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे बहस कर सके, जिसको सबके बारे में सब कुछ पता हो। बट मेरे दोस्त, मैं जो आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो इसका बिल्कुल उल्टा है। स्टोइसिज्म में एक ऐसा पार्ट भी आता है, एक ऐसा लॉ भी आता है, या एक ऐसा फ्रैगमेंट आता है जो कहता है कि लाइफ में इग्नोरेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई, जैसे स्टोइसिज्म एक मेडिसिन है ना आपकी सोल के लिए, वैसे ही आपकी सोल के लिए एक मेडिसिन है इग्नोरेंट होना, स्टूपिड होना, और इन शॉर्ट चूतिया दिखना लोगों की नज़रों में। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई, हर रोज़ तुम बहुत सारी रीलें देख रहे हो, बहुत सारा कंटेंट देख रहे हो। सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फ़ोन आया, भाई पहली रील एक लड़की का ब्रेकअप, दूसरी रील वो मेट्रो में लड़ाई, तीसरी रील धुरंधर का कोई प्रोपोगंडा है, चौथी रील कांग्रेस ने ये करा था, पांचवी रील बीजेपी ने ये करा था, चौथी रील हिंदुत्व को बचाना है, पांचवी रील अटैक हो गया है अमेरिका पे। तो तुम देख रहे हो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम्हारे पास आ रही है अनफिल्टर्ड, अनफैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास क्या आ रही है, बहुत सारी ट्रैश इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में फेंकी जा रही है सुबह सुबह ही, और तुम सारा दिन इसको कंज्यूम करते जा रहे हो। भाई बहुत सारे प्रोपोगंडाज आ रहे हैं तुम्हारे पास, बहुत सारी रील्स जो आ रही है। अब इन सब से हो क्या रहा है, तुम बैठे तो चेयर पे हो, या अपने ऑफिस में बैठे हो, या फिर अपने गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बट तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। समझ रहे हो, तुम्हारी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी, सुबह सुबह बैटरी जो थी वो बहुत ज़्यादा चार्ज थी। स्पेशली यंग बच्चे जो अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे आए हैं, या इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जस्ट आफ्टर स्कूल, तो भाई तुम अभी भी उस एज में हो कि तुम अच्छी आदतें जल्दी बना सकते हो, और तुम इस कचरे से बच सकते हो, इस गहरी खाई में गिरने से बच सकते हो। ये जो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, एनर्जी डिप्लीशन हो रही है, स्ट्रेट अवे ये तुम्हारी ब्रेन में फॉग, ब्रेन में ऐसा ब्रेन कर देती है तुम्हारा कि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ। हर 2 घंटे बाद थकान हो जाती है, लेकिन तुमने कुछ करा नहीं है, तुम बस बैठे हुए हो एक जगह। सारा दिन तुम ऐसा लगेगा कि भाई माइंड हैवी है, थॉट्स फायर अप हो रहे हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कैसा कैसे एक जगह पे तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे। मेरी वीडियोस का थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन होने का मकसद ही यही है कि मैं तुम्हें वापस से फोकस में ट्रेन कर सकूं। वापस से तुम लोग जो 5-5 सेकंड में रील स्क्रॉल कर रहे थे, वो एक थोड़े से लंबे फॉर्मेट की वीडियोस देखें और समझने की कोशिश करें कि तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग ख़राब करी जा रही है, और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, दैट इज़ इंक्रीजिंग योर अटेंशन स्पैन। कि तुम एक चीज़ पे अटेंशन दे पाओ, तुम्हारे अंदर ये ब्रेन फॉग पैदा ना होए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग भारी हो रहा है, ना कि तुम शातिर हो रहे हो, या ना कि तुम
नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो, तुम एक थर्ड वर्ल्ड में, एक हेवनली स्टेट में जा रहे हो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पे रिएक्ट कर रहे हो और अपने दिमाग को अननेसेसरीली बर्डन कर रहे हो कि भाई एट द एंड ऑफ द डे जब तुमने इतनी सारी रीलें देख ली हैं, इतनी सारी शॉर्ट्स देख ली है, तो तुम्हारे दिमाग को इल्यूजन हो रहा है कि भाई काम तो बहुत सारा हो गया है, कुछ तो हुआ है भाई, दिमाग चला तो बहुत है, फायरिंग तो बहुत हुई है अंदर न्यूरॉन्स की, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया है। ये एक ऐसा डिलेमा है जिसमें आज की डेट में हर बच्चा फंसा हुआ है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज का हो। अडल्टहुड में जो आ गए हैं 25-30 साल के हो गए, उनकी तो बात छोड़ो, अगर वो समझने के लिए ओपन अप हो जाए तो दे कैन स्टिल मूव अहेड इन अ बेटर वे। बट वो समझने के लिए अब उनकी जो एक शक्ति होती है ना सीखने की, समझने की, वो बंद हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं कि हमें सब आता है। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो तुम्हारे दिमाग की जो स्पेस है ना वो भर रही है। दिमाग भी तुम्हारा एक मेमोरी कार्ड की तरह है जिसमें तुम अननेसेसरी चीज़ें डालते जाओगे, डालते जाओगे, गार्बेज भरते जाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे उसने क्या करना है, उसने भर जाना है, उसमें कोई फंक्शनिंग पावर नहीं रहेगी। फिर तुम क्या करोगे, उसमें से चीज़ें डिलीट कैसे करोगे? जो वो डिलीशन का पार्ट है, दैट इज स्टोइसिज्म। जो इस सारी इंफॉर्मेशन के फिल्ट्रेशन का पार्ट है, दैट इज फिलॉसफी। दैट इज दीज काइंड ऑफ वीडियोस जो तुम्हें मजबूर करेगी सोचने पे कि क्या सही में तुम जो कर रहे हो सिर्फ उसी के काबिल हो या उससे ऊपर भी आगे कुछ कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा सीधा कि भाई स्टोइसिज्म में एपिक्टेटस का नाम मैं अपनी हर वीडियो में ले ही देता हूँ, कुछ ना कुछ उनकी बातों से आपको मैं सिखाने की कोशिश कर ही देता हूँ कि भाई क्लूलेस होना, स्टूपिड होना, अपीयर टू बी क्लूलेस, अपीयर टू बी स्टूपिड बट डोंट एक्चुअली बी वन। और स्टूपिड और बेवकूफ़ और फुद्दू और चूतिया तुम्हें कहाँ दिखना है? तुम्हें किन मैटर्स में दिखना है? उन मैटर्स में जिनका डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। उन बहस में बेवकूफ़ दिखो जहाँ पे अगर बहस कर भी लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात मैं तुम्हें एज एन एडवोकेट बता रहा हूँ, जिससे लोगों को उम्मीद होती है कि ये तो बस बहस करना जानते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर हर बात पे बहस करोगे तो तुम्हारे शब्दों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। जो हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसकी इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लासिफाइड, स्पेसिफाइड। सिर्फ एक रील देख ली, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ गई, दूसरी रील देख ली, तीसरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या है, ये दिस इज जस्ट ट्रैश। कि अब मैं तुम्हें थोड़ी बहुत स्टोइक फिलोसफी के बारे में बता रहा हूँ, तुम जाके किसी को भाई चेप रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं करना। यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू थिंक, राइट, देन स्प्रेड द गुड वर्ड्स। जिन मैटर्स में नॉलेजेबल अपीयर होने से तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारे दिनचर्या में कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन मैटर्स पे अपनी बहस बंद करो। वहाँ पे क्लूलेस होना स्टार्ट करो कि भाई ये कहना कि आई डोंट नो या आई डोंट केयर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है तुम्हारी रोज़ की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। ये तुम्हारी इतनी एनर्जी बचाएगी जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई बहस कर रहा है रीलों के बारे में, मूवीज़ के बारे में, धुरंधर प्रोपेगेंडा है, नहीं भाई धुरंधर रियलिटी है, या ऐसा कुछ भी है, स्ट्रेट अवे आई डोंट नो। भाई तेरा क्या ओपिनियन? आई डोंट केयर भाई, आई डोंट नो। मूवीज़ डोंट इम्पैक्ट माई ब्रेन उस सीमा तक कि मैं उसके बारे में बहस करूं और तुम सबको उस बहस का पार्ट बना के मैं अपने दिमाग की एनर्जी
ड्रेन करूँ, अपने शरीर की एनर्जी ड्रेन करूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ, उससे बढ़िया है कि तुम कोई प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचो। तो जब ब्रेन की एनर्जी को बचाने की बात हो रही है, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम सोसाइटी के सारे करंट अफेयर्स जानो, सारे बॉलीवुड की खबरें जानो, सारे ट्रेंड्स के बारे में तुम्हें पता हो, सारी रील, सारे जान की फालतू कचरा नॉलेज तुम्हारे दिमाग में नहीं भरी होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग इज़ अ टूल दैट इज़ मेड फॉर स्पेसिफिक यूजेस, लाइक दिस पेन इज़ मेड ओनली टू राइट। इससे खाना नहीं बनाया जा सकता। तो अपने दिमाग को सोचने और क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करो, रादर देन जस्ट स्टोरिंग गार्बेज इंफॉर्मेशन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी भी महफिल में बैठी हुई कॉन्वर्सेशन में तुम पावर होल्ड कैसे कर सकते हो जब तुम अपना ओपिनियन ना दो। मोस्टली जब एक फालतू की बातें चल रही है जहाँ पे सारे ऐसे स्कैंडल्स और इन सब की बातें हो रही है, बहुत ही पिटी फेमिनिन टॉक्स हो रही है आदमियों के बीच में, तो वहाँ पे जब तुम अपना ओपिनियन नहीं देते, then you turn out to be the most powerful man that is sitting in that mahfil. Because sometimes to know less is a bigger power than to know all the trash information. ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे कंट्री को कुछ दे नहीं रही और उसके काम नहीं आ रही, या तुम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके कोई नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे, तो दैट इज़ वेरी यूजलेस। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी तरफ थ्रो करी जा रही है, तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? उससे बचा कैसे जाए? उस टाइम पे सॉल्यूशन आता है किताबें, स्टोइक फिलोसफीज, सेल्फ थिंकिंग करने का टाइम, मेडिटेशन, वर्कआउट्स, रियलाइज़ करना कि खुद की कही हुई बात कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है या कितनी ज़्यादा स्टूपिड हो सकती है, जिससे कि तुम्हारे बारे में क्या नैरेटिव बनाया जाएगा कि भाई तुम एक ऐसे बंदे हो जो हर चीज़ में आके बहस करता रहता है और चूतियों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह हर चीज़ में आके तुम्हें ज्ञान पेलना है। तुम्हें पता है वी ऑल हैव दैट वन फ्रेंड इन आवर सर्कल जो हर टॉपिक पे ज्ञान पेलेगा, चाहे उसको उसके बारे में कुछ पता भी ना हो। जो हमारे मार्कस ऑरेलियस है, फिलोसोफर महान, वो कहते हैं कि डोंट बी दैट टीचर जो रोज़ आके स्केल मार मार के बच्चों को फिलॉसफी पढ़ा रहा है। नहीं, फिलॉसफी को सीख करना, स्टोइसिज्म को सीख करना इज़ लाइक अ पेशेंट सीक्स अ ट्रीटमेंट, कि तुम्हारी चोट पे मरहम का काम करे, उस तरीके से तुमने स्टोइक फिलॉसफी को अपनी ज़िंदगी में लाना है। स्टोइक फिलॉसफीज़ क्या-क्या होती हैं मैं अपनी हर वीडियोज़ में तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाओ उन्हें देखो, और मेरी वीडियोज़ में मतलब ऐसे लिटरली देखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ़ मेरी शक्ल है। ईयरफ़ोन लगाओ, अपना काम करना शुरू करो, अपने वर्कआउट्स करो, अपनी पढ़ाई करो, पेन एंड पेपर लो, थोड़ी देर थिंकिंग प्रैक्टिस करो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो, लिखो, कीवर्ड्स बनाओ, कुछ लिखना शुरू करो, पेन एंड पेपर उठाओ, गेट इनटू बेटर प्रैक्टिसेस रादर देन जस्ट स्क्रॉलिंग, और एक डेड आदमी की तरह तुम सारा दिन फ़ोन में पड़े रहते हो और स्क्रॉल करते रहते हो। आगे बढ़ना है मुझसे दोस्त, बहुत हो गई वो सारी चीज़ें, 2026 चल रहा है, तुम पहले ही जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पे तुम आधी से ज़्यादा दुनिया से पीछे चल रहे हो। बहुत कम चांसेस है कि तुम एक ऐसे बंदे होगे जो 99% स्कोर करता है अपनी क्लास में या पढ़ाई में। बहुत इसके बहुत कम चांसेस होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मैं खुद ऐसा बच्चा नहीं हूँ। तो तुम्हारे पास बचता क्या है? तुम्हारे पास बचता है समझदारी, इंटेलेक्ट, ना कि इन्फॉर्मेशन, बल्कि नॉलेज, जो तुम्हें सामाजिक चूतियों से ऊपर उठा के अलग स्टेटस प्रोवाइड करेगी। अपने माइंड को एक स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ करना बंद करो। अपने माइंड को एक नॉलेज का टूल बनाओ जो इन्फॉर्मेशन से नॉलेज क्रिएट करता है।
जो डिसिप्लिन क्रिएट करता है, पर्पस क्रिएट करता है, पैटर्न्स क्रिएट करता है और फिर उनको फॉलो करता है, मैनिफेस्टेशंस की तरफ बढ़ो। रोज सुबह उठ के रादर देन स्क्रोलिंग नंगी चिक्स, मैनिफेस्ट कि भाई आज मैं कल से अच्छा करूँगा, मैं कल से ज़्यादा किताब पढ़ूँगा, मैं कल से ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। जो इतनी सारी कचरा इन्फॉर्मेशन है ना, स्टोइसिज्म तुम्हें उसको फ़िल्टर करके अपने दिमाग तक क्या पहुँचाना है, वो सिखाता है। एक किताब जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा इस वीडियो के एंड में, वो हर मेरे व्यूअर के पास होनी चाहिए। तुम्हारा ब्रेन की वायरिंग ही चेंज कर देगी वो किताब, कि तुम कैसे सोच रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। 48 लॉज ऑफ पावर जब मैं बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट द वन दैट आई एम रिकमेंडिंग इन दिस वीडियोज़ एंड वो कोई और बुक है। 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो उसमें एक लॉ आता है जो कहता है से लेस देन नेसेसरी। वो डायरेक्टली ये कहता है कि भाई जब ज़रूरत हो तब बोलो, तुम्हारे शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए जब तुम बोल रहे हो। जॉर्डन पीटरसन ये कहता है कि डोंट स्पीक अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है तो। हर जगह बोल के तुम महाज्ञानी नहीं साबित होते, तुम बेवकूफ़ साबित भी हो सकते हो। तो इट इज़ बेटर टू लिमिट योर वर्ड्स एंड बहुत सारी फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे, स्पेशली ग्रुप कॉन्वर्सेशंस जहाँ पे हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है कि दिखाने के लिए भाई मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। बी द वन, बी दैट गाय जो कहे भाई मुझे नहीं पता, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस बारे में, आई डोंट केयर किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, कौन सी सेलिब्रिटी की शादी हुई है, किसका बच्चा हुआ है, कौन सी पिक्चर हिट जा रही है। अवॉइड दीज कन्वर्सेशंस और तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी एनर्जी बनना बहुत शुरू हो जाएगी। तुम्हारी जो ब्रेन फॉग है वो जब ही क्लियर होगी जब तुम कंजम्पशन को साफ करोगे और उसके बाद जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आउटपुट, जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसको क्लेवरली लोगों के सामने लाओगे। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो 3-4 चीज़ें आती हैं सामने जो मैं तुम्हें गाइडेंस दे ही रहा हूँ कि असल लाइफ में क्या करना है मेरी बताई हुई बात का। कंजम्पशन ऑफ इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट्स को तो कम करना ही करना है। जो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज और ब्रेन रॉट चीज़ें आती हैं उनको नॉट इंटरेस्टेड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एकदम बोरिंग पागल आदमी बन जाओ और दूर हो जाओ बकचोदी से, बट तुम्हें एक अपने ऊपर भी एक मीटर लगाना पड़ेगा भाई। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम सारा दिन में कर क्या रहे हो। अगर मैं 1 घंटा रीलें देख रहा हूँ तो भाई मैं 1 घंटा किताब भी पढ़ रहा हूँ, मैं 1 घंटा पेन एंड पेपर लेके थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ों को लिख रहा हूँ और उनके बारे में प्रैक्टिकल प्लान्स बना रहा हूँ। ये करना पड़ेगा तुम्हें, रोज थिंकिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे स्कूल से निकलना बंद हो जाता है, स्कूल बंद हो जाता है, बच्चों की थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। कॉलेज इज़ अ डम प्लेस, वहाँ पे तुम कुछ नहीं सीखते, ना तुम्हें कुछ पढ़ाया जाता है। स्कूल में जो होता है वो सिर्फ एक सिलेबस तक लिमिटेड होता है। तो तुम अपनी सोच का दायरा कब बढ़ाओगे? तुम अपनी सोच में आगे जाके इवॉल्व कैसे होगे? जब भी होगे जब तुम अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू करोगे। और पिटी चीज़ें, डम चीज़ें, इन सबको साइड करके उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करोगे जो सही में मैटर करती है, जैसे कि तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा लाइफ का पर्पस, तुम्हारा प्रतिदिन का पर्पस। क्योंकि तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखना है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस बारे में बोलना चाहिए, किस बारे में ना बोल के भी तुम इंटेलिजेंट साबित माने जाओगे। क्योंकि आई विल एंड दिस वीडियो विद अ कोट, a sick mind look for information, a clear mind looks for a better judgment.
अब इस चीज़ को तुम इंटरप्रेट कैसे करते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। इन द एंड, स्टार्ट कंज्यूमिंग बेटर कंटेंट, स्टार्ट हीलिंग योर ब्रेन, start thinking and writing down your thoughts on a paper, and keep reading more books. Stay strong, my friends.